साधना, दोनों नहीं है। अध्यात्म भूल ही जाओ, योग साधना ही नहीं है। तो ये और ये देखिए, योग तो वैराग्य की तरफ लेके जाएगा। और ये जो चल रहा है शरीर पुष्ट कर रखना है, क्यों शरीर पुष्ट रखना है? क्योंकि अपनी कामनाओं की पूर्ति करें, बढ़िया से खाएं पिए, अच्छे से सारे अपने भोग पदार्थ अच्छे से खाएं पिए, ये इसके लिए कर रहे हैं। तो शारीरिक स्वस्थ किसके लिए कर रहे हैं? क्या शारीरिक स्वस्थ ये ब्रह्म प्राप्ति के लिए कर रहे हैं क्या? ये योग के माध्यम से, लेकिन नाम रख दिए योग साधना, अध्यात्म साधना, और ये और कह रहे हैं अध्यात्म साधना। तो मैं जब गया वहां पे, हम जब उन्होंने कहा स्वामी जी यहाँ पे 1.5 घंटा हम लोग रोज आध्यात्मिक साधना करते हैं, हम लोग ये सब हमारे आध्यात्मिक साधक हैं। ये जो संचालक थे वो कहने लगे ये सारे आध्यात्मिक साधक हैं, ये सारे, और सब हम योग साधना करते हैं, आध्यात्मिक साधना करते हैं हम यहाँ पे। अच्छा लगा, मैंने कहा करते रहिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कम से कम योग ठीक है, अध्यात्म के नाम पे अच्छा हो रहा है, बस ये अच्छी बात है। योग के नाम पे बढ़िया हो रहा है, हो सब अच्छा रहा है, लेकिन ना तो वो योग है ना अध्यात्म, दोनों नहीं है, वो अच्छा रहा है, बस ये है। ठीक है, सुबह सुबह उठ के अपने कम से कम शरीर को तो स्वस्थ रख ही रहे हैं। शरीर स्वस्थ का रखने का उनको शरीर स्वस्थ रखने के पीछे कारण क्या है? बस स्वस्थ रहें, खाए पिए, मौज करें आराम से। उन्हें ना तो ब्रह्म प्राप्ति किसी को करनी, ना ईश्वर प्राप्ति किसी को। बस डायबिटीज से छुटकारा मिल जाए, बैक पेन से छुटकारा मिल जाए। इसी टाइम पे मैंने भी ये कैंप खूब लगाया। जरूरी है, स्वस्थ रहना जरूरी है, लेकिन योग साधना नहीं है, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। काम अच्छा हो रहा है लेकिन योग साधना नहीं है। अध्यात्म अध्यात्म साधना तो भूल ही जाइए। तो सारे आध्यात्मिक साधना के स्वामी जी ये सब करते हैं, मैं जानता तो मुझे मालूम है ये क्या होता है, इसको क्या कर रहे हैं। मैंने बड़ी अच्छी बात है, उनकी तारीफ भी करी, बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप लोग। सुबह से ठीक है, बेड पे पड़े रहने के बजाय कम से कम। और फिर वो क्या है, फिर हाँ, फिर वो कहने लगे स्वामी जी हम लोग ना 10 मिनट ओमकार का उच्चारण भी करते हैं हम लोग, अंत में 10 मिनट 5 मिनट हम लोग ओमकार का उच्चारण भी करते हैं। बहुत बढ़िया। अब ठीक है, उच्चारण करते हैं ओम, हाँ, और वहां पे एक और मैंने देखा, ये अक्सर मिस्टेक भी करते हैं, वो शवासन में लेट करके कुछ शारीरिक उसका कुछ आह्लाद की दृष्टि से, क्योंकि मैंने उस दिन कहा ना, जब आ का उच्चारण करेंगे तो वाइब्रेशन आपको शरीर के निचले हिस्से में आपको फील होंगे। जब ऊ का उच्चारण करेंगे तो शरीर के मध्य भाग में उसके वाइब्रेशन फील होंगे, और मकार का उच्चारण करेंगे तो हेड रीजन, जो सर, ये जो सर का ये क्षेत्र है, इसमें महसूस होंगे आपको। तो इस तरीके से उच्चारण कर रहे हैं। ओ में आ और उ दोनों है। लेकिन ठीक है, वो थेरेपी की दृष्टि से ठीक है कर रहे। तो लेकिन यहाँ ये ओम, तो ओम में देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो भी चल रहा है योग के नाम पे बहुत अच्छा चल रहा है, सभी बधाई के पात्र हैं, लेकिन ना तो वो योग है ना अध्यात्म है, ये स्पष्टता होनी चाहिए। मैंने तो पहले कह दिया, महर्षि पतंजलि तो रोए क्या कर दिया, मेरे योग का बाजा बजा दिया। वहां पे कोई कोई ना तो विरक्त है, और ना ही किसी का देह मुक्ति है। योग तो कैवल्य के मुक्ति के लिए है। हालांकि महर्षि पतंजलि ने उनका योग, क्योंकि उसमें अज्ञान की निवृत्ति नहीं है, अज्ञान बंधन का कारण है, और अज्ञान की निवृत्ति किसी भी समाधि से नहीं होगी। तो इसीलिए ये तो सारा रिफ्यूट हो चुका है, ये तो सारा शास्त्रार्थ में बिल्कुल धराशायी हो चुका है, आज से नहीं हजारों साल पहले। इसलिए वेदांत, महर्षि पतंजलि का जो योग है, इसलिए वेदांत में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तक एज इट इज ले लिया गया। ये सब सहायक साधन है, ये साधन चतुष्टय संपत्ति देगा। इसलिए वेदांत और योग साथ साथ में चलते हैं ध्यान तक। समाधि के माध्यम से जो महर्षि पतंजलि ने जो उसे समाधि
जो निर्विष समाधि और निर्विकल्प समाधि को लेकर के जो उन्होंने कैवल्य या मुक्ति पद का जो साधन बताया, वहां पे रिफ्यूट हो गए। क्यों? क्योंकि उससे आपके अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो रही है। उससे ना तो अज्ञान की निवृत्ति हो रही है, नंबर एक, ना ही ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। दोनों नहीं हो रहे उससे। क्योंकि ज्ञान ज्ञान समाधि से कोई ज्ञान नहीं उत्पन्न हो जाएगा, कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाएगा। आप जो अपूर्ण है वो अपूर्ण ही रहेंगे। एक ठीक एक शांत अवस्था की आपने अनुभव किया और उसके बाद में घूम करके फिर लौट के आ गए वहीं के वहीं। संसार भी वहीं का वहीं है। हाँ, बस ये इतना है, इस तरीके की समाधि में जाने से क्या है कि पहले देखिए अज्ञानी पहले भी थे, समाधि में जाने से पहले भी अज्ञानी थे, समाधि के बाद में भी अज्ञानी है। बस एक फर्क रहता है, पहले अशांत अज्ञानी थे, या कह लीजिए अशांत बुद्धू थे, अब शांत बुद्धू है, शांत ज्ञानी है। बस इतना, शांत अज्ञानी है, बस इतना ही रहेगा। तो पहले अशांत थे, अब शांत हो गए, बस इतना ही है। पहले भी अज्ञानी थे, अभी भी अज्ञानी है। पहले अशांत अज्ञानी थे, अब शांत अज्ञानी है। ज्ञान की प्राप्ति थोड़ी होती है उससे। अगर इससे खाली ज्ञान की ब्रह्म ज्ञान जैसे जो दुनिया का जो जगत का सबसे सूक्ष्म तत्व है, जो अधिष्ठान है, अगर इन समाधि से, इस ध्यान से अगर ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है, ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है, आत्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है जब इस तरीके से, तो फिर जगत के जो लौकिक ज्ञान है ये तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे उस ज्ञान से। फिर ये कॉलेज इंस्टीट्यूट नहीं खुले होते। अगर खाली समाधि अगर ज्ञान का साधन होता, ज्ञान प्राप्ति का साधन अगर ये ध्यान होता, तो दुनिया में कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूट, कुछ भी नहीं होता। सब बैठ करके ध्यान करते, केमिस्ट्री नॉलेज लेनी है, केमिस्ट्री ध्यान करो, केमिस्ट्री ज्ञान हो जाएगा। जब ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ध्यान से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, तो केमिस्ट्री ज्ञान भी केमिस्ट्री ध्यान से हो जाएगा, फिजिक्स ज्ञान भी फिजिक्स ध्यान से हो जाएगा। जितने भी विषय हैं सबका ज्ञान ध्यान से हो जाएगा। ये होते ही नहीं है। इसीलिए तो जो अंतर्यामी, ये जो प्राज्ञ है, ये अपना स्पीकर ऑफ कीजिए हरीश जी, स्पीकर ऑफ कीजिए हरीश जी, क्षमा करें, स्पीकर ऑफ कीजिए। यस, तो यहाँ पे आ और माँ को अच्छी तरह समझते हुए, आ किसका प्रतीक है, ऊ किसका प्रतीक है, माँ कारक किसका प्रतीक है, और उसके बाद में समष्टि का अभिमानी और व्यष्टि का अभिमानी, ये तीनों दोनों स्तर पे आ ऊ और माँ बहुत अच्छी तरह समझना है। कल इस पे बहुत ले चुका हूं। तो इनको समझते हुए और उसके बाद में अपने अमात्र रूपी अपने मय में आना, अपने मय में आना। अब यहाँ पे आकार संज्ञा पुरुषः, इसको देखिए, आकार संज्ञा पुरुषः मतलब ये, इसको आप ये भी कह सकते हैं सगुण आत्मा। सगुण आत्मा मतलब क्या? उपाधि सहित है, उपाधि सहित। जो स्थूल शरीर का जो अभिमानी है, या इसको ये कह लीजिए जो जीव है, जो सगुण आत्मा भी कह सकते हैं, जीव भी कह सकते हैं, ये क्या है? ये विश्व कहलाता है। विश्व कहा पुरुषः, यहाँ पे पुरुषा मतलब ये ब्रह्म मत समझ लेना पुरुषा, और पुरुषा मतलब यहाँ अन्नमय भी मत समझ लेना, ये शरीर भी मत समझ लेना। पुरुष के भी कई अर्थ है ना। यहाँ पे पुरुष का मतलब है ये जो जीव है, पुरुष का मतलब यहाँ पे जीव है। तो ये जो जीव है ये क्या कहलाता है? विश्व कहा। तो जो जागृत अवस्था का जो अभिमानी जीव है यही विश्व कहलाता है। और विराट, जो विराट जो है, यही जो स्थूल प्रपंच है, इसका अभिमानी विराट कहलाता है।
अब इसमें उकारकः तेजसः, तो जो उकार है, ये सेकंड स्टेज, दूसरा जो उकार है, इसका प्रतीक क्या है? उकार का ये तेजस, जीव को, जो स्वप्न प्रपंच का जो अभिमानी है, यही तेजस कहलाता है। और समष्टि स्तर पर क्या है? समष्टि स्तर पर जो इसका अभिमानी है वो हिरण्यगर्भ कहलाता है। हिरण्यगर्भ, स्वप्न दृष्टा, स्वप्न देखने वाला तेजस, यही जीव जो है तेजस हो जाता है। और प्राज्ञ, मकार जो है प्राज्ञ, मकार, तो मकार किसका प्रतीक है? प्राज्ञ जो जीव है, ये मकार का प्रतीक है। किसमें? सुषुप्ति अवस्था में ये जो मकार है, सुषुप्ति अवस्था का जो अभिमानी है, ये प्राज्ञ कहलाता है और यही मकार है। लेकिन यहाँ पे एक और अच्छी तरह समझ लीजिए, यहाँ ओम के मकार का यहाँ पे विश्लेषण हो रहा है। अब मालूम पड़ा कहीं आपने मकार लिखा हुआ देख लिया, अब वहां पे मकार को वहां पे पता चला इसी का साथ में लेकर के आ जाओ। कहीं पे मकार, कहीं कोई अक्षर लिखा है, कोई शब्द लिखा है, उस शब्द में मकार भी है, क्योंकि मकार मैंने पहले कह दी ये सारे व्यंजन का प्रतीक है। तो स्वर और व्यंजन, सारे व्यंजन, जितने व्यंजन है, उसमें जब माकार का उच्चारण करते हैं तो ये अंतिम है माकार का उच्चारण करते समय आप जितने भी व्यंजन बोलेंगे, जितने व्यंजन बोलेंगे आप, उसमें आपका मुंह बंद नहीं होगा। आप बोल के देखिए, पा, फा, भा, अब जैसे पा बोलेंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे। जब होठों को बंद करके आप उच्चारण करेंगे तो माकार का ही उच्चारण आएगा, दूसरा कोई उच्चारण आएगा ही। बंद करके जब भी आप करेंगे, आप भा करके बोलिए और मुंह, दोनों को, होठों को, मुंह को बंद करके बोलिए, भा करके आप नहीं बोल पाएंगे। कोई भी लेटर, कोई भी अक्षर नहीं बोल पाएंगे। और ये आ और मा में मैंने पहले कह दिया सारा वेद राशि आ गई, क्योंकि वेद राशि जो वर्णमाला है, वर्णमाला में व्यंजन, ये स्वर और व्यंजन, बस यही वर्णमाला है। इसलिए जितनी भी वेद राशि है, वेद शब्द राशि है, तो सारी की सारी इसी ओम में आ गई, सब आ गए। इसलिए शास्त्रों का सार, वेद का सार, इसलिए ओम, सब इसमें आ गए। सारे स्वर व्यंजन सब इसमें आ गए। तो माकार को प्राज्ञ की दृष्टि से कब देखेंगे? जब ओम का विश्लेषण करेंगे, तब माकार को प्राज्ञ की दृष्टि से देखेंगे। तब अंतर्यामी ईश्वर की दृष्टि से माकार को देखेंगे। ये नहीं कि कहीं पे लिखा हुआ देख लिया, नमो में लिख दिया तो वहां पे माकार उसमें भी ये लिया हुआ, ऐसा मत करना। तो जब ओम का उच्चारण करें, जब ओम की दृष्टि से हम जगत का विश्लेषण करें, जब हम ओम को समझें, तो वहां पे माकार को इस तरीके से समझें, दूसरी जगह नहीं माकार को इस तरीके से समझना। तो और ये कौन कहते हैं? सारे वेदांतिक आचार्य, सारे वेदांतिक आचार्य क्या कहते हैं? तो विश्व तेजस प्राज्ञा विराट हिरण्यगर्भ अंतर्यामी, विराट हिरण्यगर्भ अंतर्यामी, ये समष्टि स्तर पर हो गए। और व्यष्टि स्तर पर विश्व तेजस और प्राज्ञ, ये समष्टि, ये व्यष्टि स्तर पर हो गए। और बाद में क्या है, भगवान कह रहे हैं ये समाधि पूर्व, मतलब ये निधि ध्यासन से पूर्व है, लेकिन समाधि में या निधि ध्यासन में
निधिध्यासन में अंतिम अवस्था में तीनों डिसॉल्व हो जाएंगे।